इंदौर की एक शांत कॉलोनी, बंद दरवाजा और अंदर पसरा हुआ सन्नाटा। कोई नहीं जानता था कि उस कमरे में प्यार के नाम पर भरोसे की आखिरी सांस ली जा चुकी है। मध्य प्रदेश के इंदौर के द्वारकापुरी इलाके में जो हुआ, उसने रिश्तों, विश्वास और इंसानियत तीनों को कटघरे में खड़ा कर दिया। 10 फरवरी की दोपहर सब कुछ सामान्य दिख रहा था। एक MBA छात्रा घर से ये कहकर निकली कि उसे काम से बाहर जाना है। शाम तक वो अपने दोस्त के साथ थी, वही दोस्त जिससे शादी के सपने देखे गए थे। लेकिन रात 11 बजे उसके फोन से आया एक मैसेज, सब कुछ बदल गया। पापा से कह देना वो अब घर नहीं आएगी। उसके बाद मोबाइल बंद और फिर शुरू हुई तलाश, जो खत्म हुई एक बंद कमरे में पड़ी लाश पर। पुलिस के मुताबिक आरोपी पीयूष धामनोतिया, जो खुद को प्रेमी कहता था, रिश्ते के असुरक्षा और शक से भरा हुआ था। परिवार शादी के लिए राजी नहीं था और उसे ये भी लगता था कि लड़की किसी और से बात करती है। इसी शक ने उसके भीतर एक खतरनाक जुनून पैदा किया। उस दिन दोनों के बीच पहले सामान्य बातचीत हुई, साथ खाना बना, लेकिन फिर विवाद बढ़ा। आरोप है कि उसने जबरन संबंध बनाए, फिर धोखे से सरप्राइज गिफ्ट का बहाना कर हाथ पैर बांधे, आंखों पर पट्टी बांधी और विरोध करने पर गला घोट दिया। जांच में सामने आया कि जब उसे लगा सांसें थम चुकी हैं, तो उसने चाकू से वार किया। वार इतना जोरदार कि चाकू टूट गया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। पुलिस सूत्र बताते हैं कि आरोपी कमरे से बाहर गया, बियर खरीदी और वापस उसी कमरे में लौटकर शव के पास बैठा रहा। पूछताछ में उसने मृतदेह के साथ भी यौन शोषण की बात कबूल की, एक ऐसा खुलासा जिसने जांच अधिकारियों को भी सन्न कर दिया। हत्या के बाद उसने लड़की के फोन से निजी वीडियो कॉलेज ग्रुप्स में शेयर किए, व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाए और फिर सबूत मिटाने की कोशिश में मोबाइल तोड़ दिया। उसी रात वो भागकर मुंबई के पनवेल पहुंच गया, लेकिन वहां जो हुआ उसने केस को और रहस्यमयी बना दिया। पुलिस के मुताबिक पनवेल के एक सुनसान इलाके में अगरबत्तियां जलाई गई, मोबाइल पर यूट्यूब वीडियो चल रहा था। आत्मा को कैसे बुलाएं? आरोपी कथित तौर पर तंत्र मंत्र के जरिए मृतका की आत्मा से संपर्क करने की कोशिश कर रहा था। इंदौर पुलिस ने मुंबई पुलिस की मदद से उसे गिरफ्तार किया। DCP के अनुसार आरोपी लगातार बयान बदल रहा है, कभी वो शक को वजह बताता है, कभी शादी के दबाव को। लेकिन सवाल वही है, क्या ये पल भर का गुस्सा था या फिर पहले से बुनी गई साजिश? सुनिए आरोपी ने क्या कुछ कहा जब मीडिया ने उसे इस मामले पर सवाल किए। कुछ नहीं हुआ, छोड़ो, जो हो गया हो गया यार। अरे कैसी बातें कर रहे हो? आपने मारा एक लड़की को, आपकी प्रेमिका थी वो, उसको छोड़ दो ना, क्या करोगे जान के। अच्छा वहाँ आपने तंत्र मंत्र किया था मुंबई में, पूछ बुलाया? कुछ नहीं है मैंने। कारण तो बताइए। अच्छे को सबको कारण बताऊंगा अच्छे से। क्या बताएगा? बताऊंगा टाइम आएगा। ये मामला सिर्फ एक हत्या का नहीं है, बल्कि उस मानसिकता की कहानी है जिसमें प्यार अधिकार में बदल जाता है और अधिकार हिंसा में। एक तरफ डिजिटल युग का रिश्ता, दूसरी तरफ अंधविश्वास और सनक। ये विरोधाभास ही इस केस को और भयावह बना देता है। आज जब आरोपी 3 दिन की पुलिस रिमांड पर है, जांच एजेंसियां फॉरेंसिक रिपोर्ट, CCTV फुटेज और डिजिटल डेटा खंगाल रही है। लेकिन उस परिवार के लिए जिसने अपनी बेटी को भरोसे के साथ घर से विदा किया था, न्याय की राह लंबी और दर्दनाक है। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या असुरक्षा और शक इंसान को इतना अंधा बना सकते हैं कि वो इंसानियत की सारी हदें पार कर दे? क्या अंधविश्वास अपराध बोध को सहारा बन जाता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम अपने आसपास पनपती ऐसी खतरनाक मानसिकता को समय रहते पहचान पा रहे हैं? इंदौर की यह वारदात सिर्फ एक शहर की खबर नहीं, बल्कि समाज के लिए एक चेतावनी है। भरोसे की डोर जब टूटती है तो उसके टुकड़े सिर्फ एक रिश्ते को नहीं, कई जिंदगियों को घायल कर देते हैं।